हेलो बच्चों, आज हम फिर से सम इम्पोर्टेंट रिएजेंट की बात करेंगे जो कि हमें कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो है रिएजेंट वो है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, इट हेल्प्स टू चेंज हेलो एल्केन इनटू नाइट्राइल। ये क्या करता है, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ जो पोटेशियम साइनाइड है वो हेलो एल्केन को नाइट्राइल में चेंज कर देता है। दैट मीन्स हियर द रिमूवल ऑफ हैलाइड टेक्स प्लेस। यहाँ पे हैलाइड का रिमूवल हो जाता है और हैलाइड के प्लेस पर साइनाइड ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ हियर वी आर हैविंग CH3Cl, इट चेंज इनटू CH3CN, CH3CN in the presence of alcoholic KCN. नेक्स्ट है हमारा concentrated H2SO4. This is called sulfuric acid and the temperature 443 केल्विन। यहाँ पे 443 केल्विन टेम्परेचर हमें मेंशन जो किया है इसे फिक्स रखना है और कंसनट्रेटेड H2SO4 से की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। सो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में अल्कोहल जो है वो एल्कीन में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ से इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे ये वाटर का रिमूवल कर देता है। तो अगर हमने कोई अल्कोहलिक ग्रुप लिया है, लाइक हमने लिया होता अगर C2H5OH, सो C2H5OH जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इथीन में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा। इथेनॉल में से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में होगा? कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा और टेम्परेचर हमारा यहाँ पे 443 केल्विन ही रहेगा, है ना। फिक्स टेम्परेचर पे ये हमें रिएक्शन करानी है। नेक्स्ट हमारा है PCC। इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। आपने अगर कोई भी अल्कोहल लिया, अगर आपने लिया होता CH3CH2OH, ये PCC की प्रेजेंस में CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3CH2OH इथेनॉल है। इथेनॉल PCC की प्रेजेंस में एल्डिहाइड, दैट मीन्स एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका एसिटल्डिहाइड है। नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं सो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, देन एल्डिहाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे एथेनॉल लिया होता, CH3CH2OH लिया होता, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ फेनी एसिड चेंज इनटू अ एसिटिक एसिड, ये डायरेक्ट एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। CH3COH एसिटिक एसिड है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है? K2Cr2O7। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? H2SO4 या फिर KMNO4 भी ले सकते हैं। एसिडिक मीडियम ऑफ KMNO4 इज ऑल्सो यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम लेंगे थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। SOCl2 इज अ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या करेगा? अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा और एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे लिया होता, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया होता CH3OH लिया होता, तो ये CH3OH जो है वो CH3Cl में कन्वर्ट हो जाता। किसकी प्रेजेंस में? SOCl2 की प्रेजेंस में। SOCl2 की प्रेजेंस में ये CH3Cl में कन्वर्ट हो जाता। और अगर आपने एसिड लिया होता, CH3COOH लिया होता, तो ये SOCl2 की प्रेजेंस में CH3COCl में एसिटिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता, SOCl2 की प्रेजेंस में।
नेक्स्ट है हमारा अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया NH3। NH3 का अगर आपने अल्कोहलिक सोल्यूशन लिया है तो ये हेलो एल्केन को एमीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब हैलाइड ग्रुप का रिमूवल एमीन के थ्रू हो जाएगा। हैलाइड रिमूव होकर के किसके थ्रू चेंज हो जाएगा? एमीन। मतलब अगर आपने यहाँ लिया होता CH3Cl, इट चेंज इनटू CH3NH2, HCl रिमूव हो जाता किसकी प्रेजेंस में? अमोनिया, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। HCl का रिमूवल होगा यहाँ से। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन गैस। इफ वी आर यूजिंग द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, दिस वन बिहेव एज अ कैटलिस्ट। यहाँ पे निकल एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है, और निकल के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन गैस आप पास कराएंगे, एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका एल्कीन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे रिडक्शन में हेल्प कर रहा है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये CH3 बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो वह एल्कीन को अल्कोहल में चेंज करता है, हाइड्रोलिसिस होती है। यहाँ वाटर से रिएक्शन करवाई जाएगी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, और हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। तो एल्कीन ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट चेंज इनटू CH3 CH2OH। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है? आपकी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमारा है बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट इज अ कोल्ड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4। कि KMnO4 का सोल्यूशन होता है जिसे हम बेयर रिएजेंट कहते हैं। ये बेयर टेस्ट कहलाता है। ये जो रिएक्शन है बेयर टेस्ट कहलाती है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। बेयर टेस्ट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बेयर टेस्ट देंगे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं वो बेयर टेस्ट नहीं देंगे। सो बेयर टेस्ट में हम बेयर रिएजेंट का यूज़ करते हैं, और बेयर रिएजेंट हमारा कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है। तो इसमें हमने कोई भी एल्कीन अगर लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और KMnO4 बेयर रिएजेंट अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ये विसिनल डाइऑल बन जाएगा। दैट मीन्स ये बनेगा CH2 एक OH यहाँ पे जुड़ेगा इसमें, और एक OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा विसिनल डाइऑल। नेक्स्ट लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करेगा? एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। एल्काइन को एल्कीन में, दैट मीन्स यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हमने लिया है NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों क्या करेंगे? ये भी रिडक्शन में हेल्प करते हैं। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, कीटोन को अल्कोहल और एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। अगर आपने लिया है CH3CuCH3, ये कीटोन है, एसीटोन, ये हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। दैट मीन्स ये बनेगा CH3COHCH3, जबकि एल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आपने लिखा CH3CHO, इससे आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा CH3CH2OH। कीटोन हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है।
और एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा? एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। टॉलेंस रिएजेंट ये सिल्वर अमोनिकल सोल्यूशन होता है। ओके, इसमें एल्डिहाइड कोई भी आप जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं CH3CHO, ये टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। कल फिर मिलेंगे और रिएजेंट्स के साथ और रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए।